नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक शहर की रोमांचक कहानी में। यह कहानी है बिहार की राजधानी पटना की, एक ऐसा शहर जिसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में छिपी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पटना का नाम आखिर कैसे पड़ा और इस शहर की शुरुआत यानी उद्घाटन कैसे हुआ? अगर नहीं, तो आज की इस कहानी में आपको इसका पूरा जवाब मिलने वाला है। बहुत समय पहले, आज से लगभग 2500 साल पहले, इस जगह को पटना नहीं कहा जाता था। उस समय इसका नाम था पाटलिपुत्र। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था और उस समय यह मगध नाम के एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी हुआ करता था। कहानी की शुरुआत होती है एक महान और वीर राजा से, जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध राज्य के राजा थे और उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के किनारे एक मजबूत किला बनवाने का फैसला किया। उन्होंने सैनिकों और कारीगरों को आदेश दिया कि यहाँ एक ऐसा किला बनाया जाए जो दुश्मनों से राज्य की रक्षा कर सके। धीरे धीरे उस किले के आसपास लोग बसने लगे। व्यापारी, किसान और कारीगर वहां आकर रहने लगे। कुछ ही समय में वह छोटा सा किला एक बड़े शहर में बदल गया। यही शहर आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय बीतता गया और पाटलिपुत्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। फिर एक समय आया जब एक और महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शहर को अपनी राजधानी बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को और भी मजबूत और समृद्ध बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पोते सम्राट अशोक ने इस शहर को और भी महान बना दिया। सम्राट अशोक ने यहाँ कई सड़कों, इमारतों और स्तंभों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर शहरों में से एक बन गया था। उस समय दुनिया के अलग अलग देशों से लोग इस शहर को देखने आते थे। लेकिन समय के साथ साथ कई बदलाव आए। कई राजाओं और शासकों ने इस शहर पर शासन किया। धीरे धीरे पाटलिपुत्र का नाम बदलने लगा। कुछ लोग इसे पटन, कुछ पटना कहने लगे। यह नाम इतना आसान और सरल था कि धीरे धीरे यही नाम आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। फिर एक समय आया जब शेरशाह